तो हेलो दोस्तों, कभी कभी कोई फिल्म इतनी बड़ी लगती है कि आप टिकट नहीं खरीदते, आप उसकी उम्मीदें खरीदते हैं। और जब वही उम्मीद थिएटर में टूटती है ना, तो सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप नहीं होती है, आपका भरोसा भी टूट जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डकैत फिल्म की, जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है। तो दोस्तों, लगभग 4 साल पहले जब शक्तिमान फिल्म की चर्चा शुरू हुई थी तो हर कोई बड़े से बड़े सुपरस्टार को उस रोल में फिट कर रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही नाम आ रहा था, आदि विशेष। क्योंकि ये वो ऐसा एक्टर है जो फिल्म नहीं चुनता, कहानी चुनता है। और जिसकी फिल्म अगर आपने सिर्फ मिस कर दी तो नुकसान उसका नहीं होता, आपका ही होता है। तो अब सोचो, एक ऐसा एक्टर जो 4 साल सिर्फ एक ही फिल्म पर लगा दे, बाकी सब प्रोजेक्ट साइड कर दे, तो एक्सपेक्टेशन अपने आप आसमान पर चला जाता है। तो भाई, सच बताऊं तो अब डकैत का अनाउंसमेंट हुआ, श्रुति हसन के साथ पहला टीजर आया, मैंने उसी वक्त दिमाग में टिकट बुक कर लिया। लेकिन फिर जो हुआ वो थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने रियल लाइफ में ही डकैती कर दी और हीरोइन ही बदल दी। एक फिल्म, दो टीजर और दोनों एक्टर का लुक अलग अलग। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू हो गया। फिर एंट्री होती है अनुराग कश्यप की। लगा कि अब तो गेम सेट है, लगभग 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला। लेकिन थिएटर में सब बैठकर जो मिला वो सरप्राइज नहीं, एक झटका था। फिल्म का क्राइम ड्रामा है, फिल्म एक क्राइम ड्रामा जिसका बेस है डकैती, लेकिन इसकी असली कहानी एक ऐसे इंसान के दर्द इर्द गिर्द घूमती है जिसे जेल भेजने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी मोहब्बत है। जो 13 साल जेल में बिताने के बाद वो बाहर आता है और शहर की सबसे बड़ी डकैती का प्लान करता है। तो दोस्तों, लोकेशन हॉस्पिटल होता है, टाइम कोरोना काल का होता है और टारगेट 1,000 करोड़ रुपए होते हैं, वो भी डॉक्टर के हाथों से, पुलिस के सामने से। अब यही पर फिल्म आपको पकड़ लेती है, क्योंकि ये सेटअप वाकई बहुत स्ट्रांग है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो अकेला ही नहीं है, उसके साथ वही लड़की है जिसने 13 साल पहले उसे जेल भिजवाया था। अब यहीं से दिमाग में सवाल शुरू होते हैं, ये प्यार है, नफरत है, या कोई और ही खेल चल रहा है। फिल्म खुद को लव स्टोरी कहती है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह एक हेड स्टोरी सा फील देती है। लड़का बदला चाहता है, लड़की उसके साथ खड़ी है, लेकिन क्यों? यही वो पॉइंट है जहाँ फिल्म आपको अंदर खींच सकती है, लेकिन अपने ही जाल में फंसने लगती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये फिल्म बहुत कुछ बनने की कोशिश करती है। हाई लव स्टोरी, रिवेंज ड्रामा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, कोरोना रियलिटी, और इसी चक्कर में कुछ भी पूरी तरह बन नहीं पाती। तो 2.5 घंटे की फिल्म इतनी स्लो चलती है कि कई बार लगता है कि कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही है। सीन आते हैं, लंबे खींचते रहते हैं, फिर भी उन्हें समझाया जाता है। और थ्रिलर में अगर फेस डेड हो जाता है तो इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको एहसास होता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म है, लेकिन इसमें हाइस्ट जैसा फील ही नहीं है। ना टेंशन, ना चैन, ना वो बेचैनी की अभी कुछ बड़ा होने वाला है, बस प्लानिंग ही प्लानिंग। भाई, इतना प्लान तो रियल लाइफ में भी नहीं होता जितना यहाँ दिखाया गया है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज विशेष की। तो एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उनका कैरेक्टर पूरी तरह क्लियर नहीं है। कभी वो मास्टरमाइंड लगते हैं, तो कभी टूटा हुआ प्यार आशिकी, कभी खतरनाक क्रिमिनल। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ पूरी तरह डेवलप नहीं होती, इसलिए आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं बात करते हैं मृणाल ठाकुर की। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है उनकी आंखों में इमोशन, चेहरे पर गिल्टी, और उनके हर सीन में एक सच्चाई महसूस होती है। खासकर क्लाइमैक्स, वो आपको एक झटका देती है जो फिल्म के बाकी हिस्सों से ज़्यादा असर छोड़ता है। तो तो बात करते हैं अनुराग कश्यप की। एंट्री बहुत दमदार होती है, ऐसा लगता है कि अब फिल्म के बल पर अप करेगी, लेकिन बाद में उनका स्क्रीन टाइम इतना कम हो जाता है कि उनका इम्पैक्ट अधूरा रह जाता है। जैसे फिल्म खुद भूल गई हो कि विलन भी है इस फिल्म में। तो दोस्तों, लव स्टोरी की बात करें तो वो भी बहुत गहराई नहीं पकड़ पाती। प्यार दिखाया गया है लेकिन महसूस नहीं होता, और कास्ट सिस्टम वाला एंगल भी सिर्फ ऊपर ऊपर ही रह जाता है। ट्विस्ट पहले से अंदाज़ा हो जाता है और क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म लॉजिक से दूर चली जाती है। जहाँ इसे ज़ोरदार तरीके से ख़त्म होना चाहिए था, वहाँ ये थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। पब्लिक का रिएक्शन भी लगभग यही कह रहा है। कुछ लोग इसे ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगा कि जितनी उम्मीद थी उतना मज़ा नहीं आया। और बॉक्स ऑफिस के नंबर भी यहीं दिखते हैं कि कलेक्शन थोड़ा कमज़ोर। आखिर में डकैत एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जिसमें सब कुछ है, अच्छा आइडिया, अच्छे एक्टर्स हैं, इमोशंस का स्कोप है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसीलिए एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो दोस्तों तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज विशेष के तो दोस्तों, इसे एक बार देख सकते हो, लेकिन बार बार ये देखने लायक नहीं है।
तो दोस्तों आखिर में डकैत एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जिसमें सब कुछ है, अच्छा आइडिया, अच्छे करेक्टर्स, इमोशंस का स्कोप, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसीलिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो दोस्तों एक बार देख सकते हो, लेकिन ये आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। और जाते जाते एक बात, आज विशेष के अंदर आज भी वो स्पार्क है, बस यही कहानी की ज़रूरत है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें भी वो स्पार्क दिखता है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।